नाज़रीन, नए साल का आगाज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। 2021 के पहले दिन में, साल की पहली मीटिंग में अपोजिशन इत्तेहाद ने जो फैसले किए उनमें से इस वक्त कोई भी ठोस चीज जो है वो सामने नहीं आई। सब कुछ एक महीने आगे धकेल दिया गया। यानी नाज़रीन, अगर मैं अपोजिशन की इन ताजा मुश्किलात और कंफ्यूजन का लुब्बे लुबाब निकालूं तो वो सिर्फ एक नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही किया जिसका नून लीग के कुछ लोगों को खदशा था। अब ये जो बयान है, इसके बाद ख्वाजा आसिफ पर पीडीएम की तरफ से तनकीद के पहाड़ टूटना शुरू हो गए और उनकी अपनी जमात के लोगों ने कुछ खसियाने होकर और ये वजाहतें देनी शुरू कर दी थी कि ये ख्वाजा आसिफ साहब का जाती बयान है, ये पार्टी बयान नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे जुलूस शुरू हो गए और मुल्की सियासत में उबाल आने लगा। सियासी शोला बयानी जो थी उसकी तपिश जो है वो बढ़नी शुरू हो गई और मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान के साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने भी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद को बेधड़क जो है वो तीर चलाने शुरू कर दिया। लगता यूं था उस वक्त कि ख्वाजा आसिफ की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी उनके खदशात थे वो इस बार जो है गलत साबित हो रहे थे और वाकई में शायद अपोजिशन यकसवा होकर इस बारी मैदान में उतरी थी। मगर फिर गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेल आखिर पैंतरा बदल ही डाला। अब इस बयान के बाद पीडीएम की दीगर जमातों में खासी परेशानी है। नून लीग वाले अब सरगोशियां करते फिर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ शायद ठीक ही कहते थे और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार नहीं है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, बल्कि उन्होंने कह ही दिया है, तो फिर इस ऑप्शन को ना ही समझें। और अगर इस्तीफे नहीं होंगे तो फिर मौजूदा निज़ाम यूं ही चलेगा और तमाम लोग इसी तनख्वाह पर काम करते नजर आएंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत ने इस बार फिर वाज़ेह किया है कि अगर हदफ एक भी हो तो उसको हासिल करने के लिए तरीके जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब यह है कि पीडीएम को इस तर्ज अमल की सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी।